लम्मा जाओ किताब, देखिए थोड़ा सा लिखते हैं, लिख ले फिर पढ़ते हैं। लम्मा जाओ किताब मेरी दिल्ला, सिदाकत के रसूल की दलील नंबर 1, मुसद्दिक़ लिमा दलील नंबर 2, वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना दलील नंबर 3। वैसा कीला लहुम कौले बातिल कुलमान काना अदुकुल जिब्रील, सदाकत कुरान पर सवाल का शुबे का जवाब, पहले शुबे का जवाब। वलम्मा जाओ रसूलुन मिन इंदिल्लाह, दूसरे शुबे का जवाब। वत्तबू मा तत्लू शयातीन अला मुल्क सुलैमान, तीसरे शुबे का जवाब। वमा उनज़िला अलल मलकैन, चौथे शुबे का जवाब। वमा ननसख मिन आयतिन और रुसिया, पांचवें शुबे का जवाब। समझे भाई, किसी किताब के सच्चे होने की सबसे बड़ी दलील होती है कि इसको किसने लिखा है। तो उसका जवाब है कि अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह ने लिखी है, अल्लाह की तरफ से। और दूसरी कि इसकी हैसियत कितनी है, ये जिसको सही कहे वो सही होगी, जिसको गलत कहे गलत को मुसद्दिक़ लिमा तस्दीक करेगा, ये तो हो गया। और तीसरी, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम और उसकी उम्मतें इस किताब के आने की मुंतज़िर थी। ये तीसरी दलील है। ये तीन दलीलों जो कटे अल्लाह ने कर दिया। मज़मून सिदाकत रसूल, लम्मा जाअहुम वलम्मा जाअहुम किताबुन, जब आई है उनके पास किताब, इसके सच्चे होने की ये दलील है। मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की जानिब से है। मन अस्दक़ु बिल्लाहि क़ीला, मुसद्दिक़ुन लिमा मअहूम, इनके पास जो है उसकी तस्दीक करने वाली है दूसरी दलील। वकानु मिन क़ब्लु, इससे पहले यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू, तलब पता की करते थे जो काफिर थे। लम्मा जाअहुम, जब उनके पास ये किताब आई, मा अरफू, जो उनको बेचैन लिया, कफ़रू बिही, इनकारी हो गए। फलानतुल लिल काफिरीन, जो कुरान के मसले को नहीं मानते, अल्लाह की उन पर लानत हो, नाज़िल हो गए। अहले किताब जो थे, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, बनु नज़ीर, बनु कैनुका और बनु कुरैज़ा, ये बड़े बड़े कबाइल थे, यहूदी थे। ये आस पास जहां भी शिकस्त खाते ना, तो कौम को ये कहते कि एक नबी आने वाला है, उसके साथ मिलकर हम तुझे को पता कर रहे हैं। ये उनको जो उनकी निशानियां क्या है, कहते हैं उनकी निशानी ये है जहां खजूरें ज्यादा उनकी हिजरत का अवसर हो। तो इस लिहाज से मदीना तैयबा के आस पास इंतजार में थे। जब वो आए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो इतनी ज्यादा निशानियां उन लोगों को बताते थे कि जो भी आए वो सारे सब करने लगे कि ये तो वही है जो आप निशाने करते हैं। लेकिन वो इनकार कर रहे क्योंकि उनकी गद्दियां जाती, उनकी सियादत जाती, उनकी इजाजत चली जाती, उनको गुलाम होना पड़ता, उनका माल चला जाता। ये जिद की वजह से कि उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, नबी है, ये नबी है, लेकिन हमारा नहीं है, ये अनपढ़ लोग, हम पढ़े लिखे लोग, ये है बनी इस्माइल
और हमारा जो नबी आने वाला है वो बनी इसहाक से आएगा। ये बनी इसहाक से नहीं है, बस एक ही नुक्ते ने वो सारा काम खत्म कर दिया। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े जामे फसीह और नेक आदमी थे, वली थे, और वो तमज़ात कुछ मिसालें बयान करते थे, वाक़यात बयान करते थे, और उससे मकसद उनका अपना होता है। देखिए मैं तो मिसालें सुनाता हूँ, फिर चलते हैं कि रूमी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि फिरौन आया बीबी आसिया के पास कि ये तो हमारा वलीद है ना, ये कहता है अगर तुम मेरी बात मान लो तो तेरी हुकूमत हमेशा के लिए मिस्र में रहेगी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानता तो बर्बाद हो जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर सवार थे और बड़े बड़े कुरैश बैठे हुए थे। आपने फरमाया कुरैशियों मेरी एक बात मान लो, तुम्हारी दुनिया में हुकूमत होगी। मुजैर ने कहा कि 10 मानते हैं। उसने कहा नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम इस बात के कहल हो जाओ, कीदा रखो कि इंतहा दर्जे की ताज़ीम के लायक सिर्फ अल्लाह है, ला तुज़ा बना नहीं है, कोई भी नहीं है। तो कहने लगा इसी का साथ तो हमारे साथ झगड़ा है, ये बात बाकी 10 बताओ। देखिए तो सबसे छोटा कबीला कुरैश का वो बनु तैब है, बनु तैब था, उसके सरदार अबू बकर सिद्दीक मान रहा है, तो सबसे पहले खिलाफत उसे मिली। फिर उसके बाद उससे जो ज्यादा और बाद उससे छोटा कदू अतीत उमर लाए तो वो सरदार बने, खलीफा बने। फिर उसके बाद निस्बतन जो खलीफा बड़ा कबीला था वो बनु उमैया था। हज़रत उस्मान सरदार लाए तो वो जो है ना खलीफा बने। और फिर इससे बड़ा मुकद्दस कबीला हाशिमी था। हजरत अली जब ईमान लाए तो बच्चे थे, जब बालिग हुए तो इनके बाद बालिग हुए तो इनको सरदारी मिली। देखिए जो बात होगा वो पूरा होगा। फिर उन्होंने कहा बीबी ये बच्चे की मान लो। बीबी ने कहा आसिया ने कहा जल्दी करो, देर मत करो। अच्छा, उसने कहा कि अब रूमी रहमतुल्लाह का इरशाद पढ़ते हैं कि काश्त हो गई और कटाई भी हो गई और खैरान पर हाजर होते वो ढेरी भी आ गई, अब सिर्फ उठाने का वक्त बाकी रहा। तो उन्होंने कहा मैं हामान से मशवरा करता हूँ। हामान बड़ा सरदार था, उसने कहा इस तरह कहते हैं तेरे सिवा और कोई ताज़ीम के लिए तो रब और हो, मैं तो नहीं मानता फिर मुझे कत्ल कर दो, फिर आप करते रहे। फिर उन्होंने कह दिया, उसने कहा एक ही उसकी कीली ने सारे के सारे सरमन को ढेरी को जला कर रख दिया। फिर उन्होंने एक और मिसाल बयान करते हैं, सुल्तान सुबकतुगीन महमूद ग़ज़नवी का बाप है, ये आया देश बदल कर बैठ गया तो चोर बैठे हुए थे, ये भी उन पर चल गया। उन्होंने आग जलाई हुई थी, उनका कौन है तुम? इसने कहा आप कौन? उन्होंने कहा आप तो चोर है। मैंने कहा मैं चोर? चोर की दाढ़ी होती है? कहता बस किसी की चोर की होती है। मुझे अपने साथ चोरी में शरीक करो। उन्होंने कहा नहीं हमें तो कमाल है। देखो इसका कमाल ये है कि
की, परिंदों की बोलियां जानता है। इसका कमाल यह है कि जितनी ऊंची जगह हो ये चढ़ जाता है। इसका कमाल यह है कि सोना चांदी जहां पड़ा हुआ हो उसकी पूरा जाती है। इसका कमाल यह है कि जितनी सख्त जगह तोड़ो अपने हाथों से तोड़ देते हैं। और इसका कमाल यह है कि आधी रात को भी किसी को देख ले तो उसको पहचान लेता है। आप बताएं तेरा क्या गाड़ी देखी है? मेरा कमाल यह है कि जब ये हथकड़ी लगी हो ना, मैं हथकड़ी पूछ सके सबसे ज्यादा कमाल यह है। और तू आप हमारे साथ है, आज भी चोरी करे बादशाह के घर पकड़े जाएंगे तो ये है, ये दाढ़ी के साथ खत्म कर देगा, ठीक है। तो इसने जब कुत्ते भौंके उसने कहा बाकी चोर और एक बादशाह कुत्ते कुत्ते कुत्ता आगे चोर है बादशाह की तरह। वो चढ़ने वाला चढ़ गया, वो करने वाला ने बता दिया, खोदने वाले खोद दिया, ये सामान सोना चांदी उठाकर बैठ गया, सब ने तकसीम करके चला गया। सुल्तान भी अपना हिस्सा तकसीम करके चला गया। सुबह को सुराखी जो थे, जो बैल जो पहचान करने वाले थे गाँव के, वो उन्होंने देखा वहाँ है और वहाँ जाकर ये इसका जाता है, इसका जाता है, इसका जाता है, उसका सबको पकड़ लिया। एक जो है ना वो बादशाह को करा, उसका ना पकड़ो ये मुसीबत बनेगी। कुछ अरसे के बाद वो सामने लाए गए, उनको बादशाह ने सजा दे दी। वो जो रात को था वो वो चोरी को ये वही है चुप होते तो हाथ कटे से उड़े चोरी। आखिर उससे नहीं रहा गया, उसने कहा बादशाह सलामत, अगर अमान को जान के मैं बात करूँ, कहा कि जो अच्छे आदमी होते हैं वादे को पूरे करते हैं, मेहरबानी करके जरा दाढ़ी तो हिला दो। बादशाह हंसने लगा, बादशाह करेंगे इसको छोड़ तब छूट के चले गए। अब मौलाना रूमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि देखो कितने कितने कमाल लोगों ने किए, उन कमाल जितने बड़े बड़े कमाल थे वो उन कमालों ने उनको गिरफ्तार किया, और जिसने अंधेरे में अपने बादशाह को पहचान लिया वो सबको छुड़ा कर ले गया और खुद भी निजात पा गया। बस यही है, ये दुनिया सारा अंधेरा है, इसमें अपने मालिक अल्लाह को पहचान लो, जान छूट जाएगी। अगर अल्लाह को आपने नहीं पहचाना तो फिर सब जितने तुम्हारे कमाल हैं, ठीक है। बस ये मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी मिसालें बहुत अच्छी बयान फरमाया करते थे। तो वो कुरान मजीद की तशरीह और इसकी तरफ चलते थे। तो ये क्या है कि तुमने पहचान लिया, पहचानने के बाद तुमने इनकार किया तो सबसे बड़ी लानत की मुद्दे तुम न हो तो कौन होगा।